आप सभी भाई बहनों को अतिशीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। नरक के स्वप्न दर्शन देखने वाली कैथरीन बैक्स्टर का जन्म अमेरिका के टेनेसी के चतानूगा में हुआ था। 19 वर्ष की अवस्था में उसने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया था। कई वर्षों तक उसने प्रभु की सेवा की। थोड़े समय के लिए उसने पापपूर्ण जीवन भी व्यतीत किया, लेकिन फिर वह प्रभु के पास लौट आई। मिशिगन में रहते हुए उसने स्वर्गीय प्रकाशन प्राप्त किए। वह प्रभु की सेवकाई में लगी रही। उसकी सभाओं में पवित्र आत्मा के कार्य व्यापक रूप में होते हैं। 24 वर्ष पूर्व बिल बैक्स्टर से उसका विवाह हुआ। प्रभु ने उसे 4 संतान और 6 नाती पोते को दिए हैं। आज वे सब प्रभु यीशु की सेवकाई कर रहे हैं। उसकी बुलाहट मुख्य रूप से स्वप्न दर्शन तथा प्रकाशनों के क्षेत्र में है। 1983 में उसे टेलर मिशिगन के गॉस्पल चर्च ऑफ गॉड की ओर से धर्म सेविका के रूप में अभिषेक दिया गया। उनके जीवन में एक समय ऐसा था जब प्रभु यीशु ने लगातार 40 दिनों तक उन्हें दर्शन दिया। उन दर्शनों को कई भागों में हम देखेंगे। भाग 2, नरक के बाएं पैर। फिर से हवा गंदी दुर्गंध से भरी हुई थी। यीशु ने बताया, नरक के बाएं पैर में बहुत से गड्ढे हैं। इस सुरंग से नरक के अन्य भागों में भी जाया जा सकता है, लेकिन पहले हम बाएं पैर में ही थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। जो कुछ तुम देख रही हो वे सब तुम्हें याद रहेंगे। संसार को मालूम होना चाहिए कि नरक वास्तविक है। पाप में डूबे अनेक लोग, यहाँ तक कि मेरे कई लोग, नरक को वास्तविक नहीं मानते। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम नरक की वास्तविक स्थिति लोगों पर प्रकट करो। जो कुछ मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा वे सब वास्तविक है। मैंने प्रभु को सूर्य से भी अधिक तेज रोशनी के रूप में देखा। उसने फिर कहा, मेरी बेटी, जब मैं कहता हूँ तो समझो। पिता ने कहा, पिता और मैं एक है। याद रखना, प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को हमेशा क्षमा करना। अब आओ मेरा अनुसरण करो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, दुष्टात्माएं प्रभु के सामने से भाग जाती थी। मैं पूरे होश में थी। मेरे अंदर डर था और हर तरफ मुझे खतरे दिखाई दे रहे थे। मैं हर कदम पर पहले से अधिक भयंकरता का अनुभव कर रही थी। मैंने अपने शरीर की ओर देखा। मैं आत्मा के रूप में थी। मेरी आत्मा का आकार मेरे शारीरिक आकार के
समान ही था। यीशु और मैं ऐसे मार्ग पर आ गए जिसके दोनों ओर खाली स्थान थे। उन खाली स्थानों में गड्ढे ही गड्ढे थे। गड्ढे 4 फीट लंबे और चौड़े थे तथा उनकी गहराई 3 फीट थी। गड्ढे कटोरे के समान थे। यीशु ने कहा, नरक के इस बाएं पैर में अनेक गड्ढे हैं। आओ उनमें से कुछ गड्ढों को मैं तुम्हें दिखाऊं। रास्ते में ही खड़े होकर मैंने एक गड्ढे में झांका। गड्ढे की दीवारों में गंधक था तथा दीवारें कोयले की आग के समान लाल थी। गड्ढे के बीचों बीच एक आत्मा थी। गड्ढे के तल से आग जली और उसकी लौ ने ऊपर बढ़कर उस आत्मा को ढक लिया। एक क्षण में आग की ज्वाला अंगारे में बदल गई। फिर बड़ी तेज आवाज के साथ उसने आत्मा को फिर से ढक लिया। मैंने देखा कि गड्ढे में पड़ी वह आत्मा हड्डियों के ढांचे में कैद थी। मेरे प्रभु, उस दृश्य को देखकर मैं तड़प रही थी। क्या तू इसे स्वतंत्र नहीं कर सकता? वह बहुत ही भयानक दृश्य था। मुझे लगा जैसे मैं ही गड्ढे में हूं। मैंने फिर कहा, यह जानना कितना दुखदाई है कि एक जीवित प्राणी इस गड्ढे में है। मैंने उस गड्ढे से एक आवाज सुनी, यीशु मुझ पर दया कर। एक स्त्री की आवाज थी। मैं उसे उस गड्ढे से निकाल लेना चाहती थी। उस दृश्य को देखकर मेरा हृदय टूट गया। कुहरे के समान एक स्त्री की आत्मा हड्डियों के ढांचे में कैद थी। वही यीशु से बोल रही थी। उसकी हड्डियों में जो मांस थे वे जलकर गड्ढे में गिरने लगे। यहां तक उसकी आंखें थी। वह अब 2 गड्ढे ही बाकी थे। उसके सिर में बाल नहीं थे। आग फिर से जलने लगी। उसके पैरों के पास से आग की ज्वाला उठी। फिर यह बढ़कर उसके शरीर के सभी हिस्सों में फैल गई। ऐसा लगा जैसे वह स्त्री निरंतर इस प्रकार जलती रहती थी। उसके अंदर से निराशा का बात उठा। प्रभु, मैं यहां से बाहर निकलना चाहती हूं। वह यीशु की ओर बढ़ना चाहती थी। मैंने यीशु की ओर देखा। उसके चेहरे में दुख था। उसने कहा, मेरी बेटी, तुम यहाँ मेरे साथ इसलिए हो कि संसार ये जाने कि पाप का परिणाम मृत्यु है और नरक वास्तविक है। मैंने पुनः उस महिला की ओर देखा। उसकी हड्डियों से कीड़े बाहर निकल रहे थे। आग से उन्हें कोई हानि नहीं हो रही थी। यीशु ने बताया, ये स्त्री उन कीड़ों को अपने भीतर महसूस करती है। परमेश्वर दया कर। मैं पुकार उठी कि उनकी आग की ज्वाला
फिर से ऊंची होने लगी थी। उस स्त्री की आत्मिक देह फिर से जलने लगी। वह फिर से सताहट से बचने के लिए चिल्लाने लगी। दुख और पछतावे में वह सुबकने लगी। यही उसका भाग था। उसके लिए कोई छुटकारा ना था। मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ गई। आगे का मार्ग घुमावदार था, जो इन्हीं गड्ढों के बीच से होकर गुजर रहा था। यहाँ तक मेरी दृष्टि जाती थी। गड्ढे ही गड्ढे थे। मरे हुए लोगों की आत्माओं की चिल्लाहट, शोक और पछतावे में डूबे शब्द चारों ओर से आ रहे थे। नरक में कभी भी शांति नहीं थी। मृतकों की दुर्गंध तथा सड़ने वाले मांस की गंध हवा में भरी हुई थी। हम एक अन्य गड्ढे के पास गए। हड्डियों का एक ढांचा यहाँ भी था। इस ढांचा के अंदर में एक पुरुष की आत्मा थी। उसने पुकार कर कहा, प्रभु मुझ पर दया करो। अत्यधिक विलाप के साथ सुबकते हुए कहा, मुझे माफ कर दे यीशु, मुझे यहाँ से निकाल दे। मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ सताया जा रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे यहाँ से निकाल ले। मैंने प्रभु की ओर देखा। उसकी आंखें भी गीली थी। प्रभु यीशु जलते गड्ढे में से पुनः आवाज आई। मैंने अपने पापों के लिए पर्याप्त दुख नहीं उठा लिया। मेरी मृत्यु के 40 वर्ष हो गए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब टट्टा करने वालों तथा अविश्वासियों का भाग आग की झील में होगा। तुमने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। कितनी ही बार मेरे लोग तुम्हारे पास भेजे गए, लेकिन तुमने उनकी ना सुनी। तुमने उन पर हंसकर सुसमाचार का तिरस्कार किया। यद्यपि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, परंतु तुमने इस बात का मजाक उठाया और अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। मेरे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए कई मौके दिए। तुमने ध्यान से सुना होता। यीशु रोने लगा। मैं जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं, उस मनुष्य ने कहा, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूं। यीशु बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। न्याय सुनिश्चित कर लिया गया है। मेरे सुनने वाला जीजू, आज संसार के लोग प्रभु का वचनों को समझने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर कितने प्रकार से माध्यम बनाया है। फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल और नेट के अन्य मैसेज, बहुत सारे माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनाने के बावजूद भी प्रभु का दास लोग, दासी लोग, लोगों का घर तक पहुंचने के बावजूद भी जहां परमेश्वर के लोग आराधना करते हैं, वहां पर आकर उन आराधनाओं को बंद करवाते हैं, प्रभु के दासों को मारते हैं,
विश्वासियों को मारते हैं, उनका घरों को और आराधनालयों को जलाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जितना परमेश्वर मौका देने के बावजूद भी हट करते हुए, मजाक करते हुए, अगर प्रभु का वचनों पर ध्यान नहीं देगा, एक दिन ये सारे लोग आगे पीछे, बहुत तेरे लोग इसी नरक में जाने वाला है। अब जितने लोग प्रभु के बिना जो मर रहा है, वो अभी अधोलोक में जा रहा है। लाजर और धनवान का विषय में परमेश्वर ने कहा। प्रिय भाइयों बहनों, आज इन आवाजों को, इस नरक का पीड़ाओं को सुनकर विश्वास करने वाले लोग भी पापों को छोड़कर पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु के संग बिताएगा। आप युगानुयुग आपका आने वाला जीवन स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। अगर आप परमेश्वर का वचनों को ना मानते हुए, परमेश्वर का बताए हुए मार्गों पर ना चलेगा, तो एक दिन ये भयानक अग्नि के झील में आप भी जाएंगे। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के, ताकि आप मन फिराओ, यीशु के ऊपर विश्वास करो, वचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, और जहां पर आप रहते हो वहां पर एक अच्छा संगतियत हो, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने वाला एक पास्टर है, तो जरूर आप उनके साथ संपर्क करें और उनके संगति में जाकर प्रभु की आराधना करें। आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमको नरक से बचाया। हम भी जब हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तब कई बार हम भी इंकार किया। परमेश्वर, मैं उस जगह में पैदा हुआ हूं, केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। प्रभु जी, मेरे गांव में पहली बार आपका वचन पहुंचा। तोमा, जो आपका चेला, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर में जहाज में आया था, एडी 52 में। परमेश्वर, कई बार मेरे पास भी केरल में रहने के दिनों में वचन पहुंचा, लेकिन प्रभु का दासों के ऊपर पत्थर उठाकर जब उनको भगाने के लोगों के बीच में मैं भी था। लेकिन परमेश्वर, 1994 सितंबर 24 तारीख को मेरा जीवन मैं आपको दिया। उस दिन से लेकर आज का डेट तक मैं आपका सेवा करता हूं। मैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आज नरक के बारे में जो सुन रहा है, पापों को छोड़कर, अपराधों को मानकर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु जी आप इन प्रिय लोगों से बातचीत कर, इनका समर्पण को ग्रहण कर और इन्हें आगे के दिनों में आप अगुवाई करिए। प्रभु जी, सारे शैतानी ताकतों को इनका घर से, इनका जीवनों से यीशु के नाम से दूर करता हूं। अगले तीसरे भाग में आने तक हम सबों को आशीर्वाद देवे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वो मेरा चट्टान है और शरण स्थान, मैं आगे बढ़ूंगा उस पर भरोसा रखकर। वो मेरा प्रभु है, परम प्रदान के चाय, ठिकाना पाने वाले, धन्य है, धन्य है, धन्य है।